हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है मैथ्स में ये चक्रवृद्धि ब्याज का छठा वीडियो होगा, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि चक्रवृद्धि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर देते हुए मूलधन कैसे निकाला जाता है, दर कैसे निकाला जाता है, यदि अर्धवार्षिक के रूप में दे दिया जाए, अर्धवार्षिक दे हो तो कैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे। ये सभी टॉपिकों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं। उसमें मैं बता चुका हूं कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। फिर उससे बाद पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है 2 वर्ष का, और 3 वर्ष का कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे तो आपका महीनों में यदि पूछ दिया जाए कि 1 वर्ष 3 माह का बताइए, 1 वर्ष 5 माह का बताइए, तो महीनों वाला पूछ दिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि दिनों में यदि पूछ दिया जाए कि 1 वर्ष 73 दिन का यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए तो कैसे निकालेंगे, ये सब मैं टॉपिकों को पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। तो यदि आप देखना चाहें तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहता हूं कि एक मेथड यूज किया करिए और हमेशा पूरे चैप्टर में आप उसको यूज करिए, क्योंकि एग्जाम में होता है कि समय और प्रेशर के कारण, समय और दबाव के कारण आपका क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चनों पे अलग अलग ट्रिक को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, वहां पे लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है ऐसा एक मेथड को यूज करिए जिसको पूरे चैप्टर में लगे, क्योंकि सिलेबस मैथ का बहुत बड़ा है। मैथ का बड़ा होने के कारण कई तरह से टॉपिकें हैं, टॉपिकों पे और टॉपिकों के बाद कई क्वेश्चन है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ट्रिक और मेथड को यूज करके आप क्या करेंगे, वहां पे भूल जाएंगे। तो इसलिए ऐसे मेथडों को यूज करें जिससे कि हर क्वेश्चन आसानी से आ जाए और कम समय पे आ जाए। ऐसे ऐसे मेथडों पे प्रैक्टिस करना चाहिए, लगाना चाहिए आपको। तो आइए मैं वही वाला मेथड लगाता हूँ जो पिछला में मैं बताया हूँ। यदि फॉर्मूला अगर अगर याद करना होगा तो फॉर्मूला से भी बता सकते हैं। जैसे मैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला मैं बताया था फॉर्मूला, डी बराबर पी आर बटे में 100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला फॉर्मूला है। यदि इसी को कहा जाए कि 3 वर्ष में बताए तो 3 वर्ष में नहीं लगेगा, इसमें और कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए अलग फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है आपका 300 प्लस क्या कर देंगे आर अब बटे में 100। ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पर आधारित प्रश्न। देखिए पी डी बराबर, इस पे भी लगा देता हूँ, पी मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000 रुपये। देखिए 5% वार्षिक ब्याज के दर से 8,000 रुपया का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ये मैं क्वेश्चन पहले से लिख चुका हूँ। तो फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला पे कैसे करेंगे, तो लिख देंगे पी बराबर क्या लिख देंगे 8,000 रुपया, आर बराबर क्या लिख देंगे 5 बटे में 100, स्क्वायर है तो कितनी बार लिख देंगे 2 बार, 5 बटे में 100 कर देंगे। अगुड़े क्या कर देंगे, आर की जगह पे 5 रखेंगे तो 300 और 5 कितना हो जाएगा 305 बटे में कितना हो जाएगा 100। जो कट रहा है उसे कटा दीजिए। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 5 दूना के 10 और 2 चौ के 8, 5 चौ के कितना हो जाएगा 20, अगुड़े कितना हो जाएगा 305 बटे में 100। ये आपका बचा हुआ है, वो लिख दिया मैं। इसको भी कटेगा तो कटा दीजिए, तो 20 पाँचे 100 हो जाएगा। अब 5 से कटाएंगे 365, तो 5 छके 30 और 5 एकम 5, मतलब कि 61 रुपया आपका क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा। यदि आप फॉर्मूले पे करते हैं तब, यदि मेरे मेथड पे करते हैं तो कैसे करेंगे, 61 रुपया आया हुआ है, मेथड पे एकदम ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले मैं बताया हूँ। देखिए मूलधन कितना दे दिया है 8,000 रुपया दे दिया है, 8,000 रुपया दे दिया है। आर बराबर कितना दिया है 5%, तो 5% को फ्रैक्शन में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटे में 100, तो 5 भी संयम होता है आपका 100, तो 1/20 हो गया। तो 8,000 का क्या करेंगे 1/20 करेंगे, मूलधन पे लगा देंगे आप 5% लगा देंगे। 8,000 का 5% निकालेंगे या 8,000 का 1/20 कर देंगे, दोनों एक ही बात है। तो पहले वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 चौ को 8, कितना आ जाएगा आपका 400। सेकेंड ईयर में चले तो सेकेंड ईयर में क्या देखें, मूलधन है और पहले वर्ष ब्याज है, तो ये दोनों पे आप क्या लगा दीजिए 5% लगा दीजिए या 1/20 कर दीजिए। 8,000 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 400 ही आएगा। फिर उसके बाद ब्याज पे लगा दीजिए, तो 1/20 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4, मतलब 20 रुपया आ गया। 3 वर्ष का कहा है तो 3 वर्ष का तो तीसरे वर्ष का भी निकाल दीजिए आप, तो
तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो क्या लिखेगा, मूलधन और पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज पे हम लोग क्या लगा देंगे, 5% लगा देंगे। तो 8,000 का 1/20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। फिर ब्याजों पे लगा दीजिए, पहले वर्ष के ब्याज पे लगा दीजिए कितना, 5%, तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। 400 का 5% करेंगे या 1/20 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस 20 पे भी क्या करेंगे आप, 1/20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताया था आप लोगों को कि पूरा ये नीचे का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जितना भी हो 400 400 400 ये सभी जोड़ देंगे तो कितना होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज होता है कि मूलधन पे यदि ब्याज लगता है उसे को क्या कहते हैं हम लोग, साधारण ब्याज कहते हैं। तो ये भी मूलधन पे क्या कौन सा लगा है, ये और ये तीनों मूलधन पे लगे हुए हैं। तो इनको छोड़ दीजिए, पूरे में से इनको निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये वाला आपका भाग बचेगा। मतलब 20 20 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 20 20 40 20 60 61 रुपया हो जाएगा आपका। ऐसे करेंगे तो आसानी से आपका आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया आपका, 61 रुपया हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अन्य भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, दर दे दे आपका, दर दे दे आपका 10% और धन दे दे आपका 30,000 रुपया। तो कैसे करेंगे, मूलधन दे दिया कितना, 30,000 रुपया दे दिया, और 10 आर बराबर कितना दे दिया, 10%। तो 10% का मतलब सीधे सीधे 1/10 समझिए। तो 30,000 का 1/10 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 3,000 रुपया आ जाएगा। जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है क्वेश्चन को बहुत तेजी से कर लेंगे। जैसे 30,000 का आपका 1/10 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3,000 पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में आप करेंगे तो 3,000 रुपया आ जाएगा। फिर उसके बाद इस ब्याज पे भी लगा दीजिए, तो 1/10 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 300 रुपया आ जाएगा। फिर तीसरे वर्ष में आप निकाल दीजिए तो तीसरे वर्ष कितना आ जाएगा, 3,000 रुपया आ जाएगा। फिर उस तीनों ब्याजों पे लगा दीजिए, तो फिर तीनों ब्याजों पे लगाएंगे तो 300, पहले वर्ष का ब्याज पे 300, फिर इसमें क्या मिल जाएगा, 300। 1/10 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब जो ऊपर के लाइन को छोड़ दीजिए, क्योंकि मूलधन पे लगा है तो ये साधारण ब्याज है, और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में से ये पहले लाइन को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर वाले लाइन को छोड़ के सभी को जोड़ लीजिए, 300 300 330, 3 तली के 9 930, मतलब कि 930 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग इजीली कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखिए एक ही मेथड को यूज करने से हर चीज आ जाता है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस इसी पे करिए, जो लोग सीख गए हैं प्रैक्टिस आप लोग इसी पे करिए, जिससे कि क्वेश्चन को आसानी से लगा सकें और कम समय में लगा सकें। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको, 30% वार्षिक ब्याज के दर से 25,000 रुपया का 25,000 रुपया का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा और कमेंट हमें करिए कि इसका आंसर कितना आया। एक क्वेश्चन, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पे चलते हैं, जब मूलधन दे दे, किस, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन, किस धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज का अंतर 15.5 रुपया मिलेगा। इस धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.5 रुपया मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे चुका, कितना, 15.5, मतलब सीआई और एसआई का अंतर दे दिया, कितना, 15.5 रुपया। क्या पूछ रहा है आपका, मूलधन पूछ रहा है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको
कि यदि मूलधन पूछे तो आर बराबर कितना हो गया आपका 10%। आर बराबर 10%, तो 10% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/10। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यदि मूलधन पूछे तो मूलधन को क्या करते हैं, जितना साल दे उतना का हर का जो होता है फ्रैक्शन में करने के बाद जो हर होता है उस पे घात लगा देंगे। अगर 2 साल का कहे तो 2 साल है तो 2 का घात लगा देंगे, फ्रैक्शन में जो भी आए हर का घात लगा देंगे। अगर 3 वर्ष का है तो 3 घात लगा देंगे। जैसे आर बराबर यहाँ पे आर बराबर 1/10 है, तो हर कितना हो गया 10 हो गया, तो मूलधन हमने मान लेना है कि 10 पे 3 घात, क्योंकि 3 वर्ष दिया हुआ, हर कितना दिया 10, तो 10 पे 3 घात लगा देंगे। तो 10 पे 3 घात ही हमारा यूनिट है, 10 मूलधन है। 10 पे 3 घात मतलब 1000 यूनिट। 1000 यूनिट हम लोग का क्या है, आपका मूलधन है। तो 1000 यूनिट निकालना है हमें। तो 1000 है तो कितने परसेंट है, 10% के, तो 1/10 लगा दीजिए। 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस ब्याज पे भी लगा दीजिए 1/10, तो 1/10 जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, जीरो से जीरो मतलब यहाँ 100 होगा, सॉरी 100 होगा। यहाँ पे कितना होगा आपका 10 होगा। फिर 1000 रुपया है तो 1/10 लगाएंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। फिर पहले वर्ष से ब्याज पे भी लगा दीजिए 1/10, तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 100 पे 1/10 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 100 का 1/10, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। तो 100 का 1/10 की 10 आया। इस 10 का 1/10 कर दीजिए तो जीरो से जीरो कट गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया, कितने यूनिट आया, तो ऊपर का लाइन छोड़ के नीचे वाले का जोड़ कर दीजिए। 10, 10, 20, 10, 33 और 1, 31, मतलब 31 यूनिट क्या हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आया, 31 यूनिट। इस 31 यूनिट का ही मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, 15.5 रुपया, तो 15.50 लिख दीजिए। 1 यूनिट का कितना मान हो जाएगा आपका, 15.50 बटे में कितना हो जाएगा, 31। कितने यूनिट का मान निकालना है, 1000 यूनिट का मान निकालना है, तो 1000 लिख देंगे। 1000 यूनिट बराबर 15.50 बटे में 31 गुणे 1000। देखिए 2 जीरो से 2 दशमलव खत्म हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, पी बराबर 1550 गुणे 10 बटे में 31 हो जाएगा। तो आप कटा दीजिए 155 को, 31 पाँचे, 5 एकम 5, 5 15, 31 पाँचे कितना होगा आपका 155 हो गया। अब 50 दहा पे कितना हो जाएगा, 500। मूलधन क्या निकल गया, 500 निकल गया। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे देगा और क्या कहेगा कि मूलधन बताइए। तो हम लोग पिछले वाले मेथडों पे यूज करते हुए हम लोग आर को फ्रैक्शन में बदलने के बाद घात लगा देंगे हर पे, जितना वर्ष दिया जाए तो उस वही क्या होगा, आपका मूलधन होगा। और उस मूलधन को मानते हुए आप क्या करिए, आप जो दिया है वो निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं निकाल लिया हूँ, क्या दिया हुआ है आपका, 3 एससीआई और एसआई का अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो हमने अंतर निकाल लिया, कितना आ गया, 31 यूनिट आ गया। इस 31 यूनिट का मान दिया हुआ है 15.5 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान निकालने के बाद जितने यूनिट का मान निकालने के लिए कहे उतना यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान हो गया है तो 1000 यूनिट का कितना होगा, तो 1000 इधर गुणा कर देंगे, 1000 इधर गुणा कर देंगे आपका। तो कितना आ गया आपका 500 रुपया। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि यहाँ पे पूछ दे कि हमें बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या कितना हो जाएगा, तो भी निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या कहेंगे आप लोग, 100 100 100, ये 300 हो गया। 300 ये आपने जोड़ा है कितना, 31, तो 331 यूनिट का आपको मान निकालना पड़ेगा यदि कह दे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तब। यदि ये कह दे कि 3 वर्ष का, ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ है और तीसरे वर्ष का हमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो तीसरे वर्ष का भी आप बता सकते हैं। ये आप जोड़ लीजिएगा, 100 10 10 1 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये 121 आपका यूनिट आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तीसरे वर्ष का है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपका ये 121 यूनिट था। 1 यूनिट का मान इतना है तो 121 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा। 121 का यहाँ गुणा कर लीजिएगा, 121 का यहाँ गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे तो कितना है, 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान दे चुका है तो 110 का इधर गुणा कर लेंगे, 110 का इधर गुणा कर लेंगे आप लोग।
ठीक है, कितना हो जाएगा यदि पूछेगा कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 यूनिट का मान तो निकालेंगे ही निकालेंगे। क्या हो जाएगा, ए बराबर पी प्लस सी आई, पी प्लस सी आई। तो 1000 यूनिट तो ये लिखेंगे आप लोग। अब प्लस क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 331, 331 और लिख लेंगे। तो 1331 यूनिट का आपको मान निकालना पड़ेगा। तो ये आपका मिश्रधन निकल जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोग जो है आसानी से निकाल के बता दीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैं दर दे दूं आपका 10% ही, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया दे दे, 93 रुपया, चलिए 93 रुपया दे दे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दे, 93 रुपया दे दे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपया, और दर दे दिया कितना आपका 10% दे दिया। 10% का मतलब 1/10। और समय कितना दे दिया आपका, 3 वर्ष है। टी बराबर कितना है, 3 वर्ष है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 10 पर 3 घात लगा देंगे, तो यही क्या होगा, आपका मूलधन होगा। तो 1000 यूनिट अभी हम लोग निकाल चुके हैं, 1000 यूनिट हो जाएगा। 1/10 करेंगे 10 हो जाएगा, 1/10 करेंगे 10 हो जाएगा, 1/10 करेंगे ये 10 हो जाएगा। इसका 1/10 करेंगे तो ये 100 होगा, सॉरी 100 होगा ये। फिर उसके बाद 10 ले लेंगे। अब 100 का 1/10 करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस 100 का 1/10 करेंगे 10 हो जाएगा, और इस 10 का 1/10 करेंगे 1 हो जाएगा। अभी आपने क्या निकाला था, 31 यूनिट। ऊपर का छोड़ के नीचे का सभी क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना मिला आपको, 10 10 10 और ये कितना हो जाएगा, 31 यूनिट। 31 यूनिट हुआ आपका। इसी 31 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपया में 93 रुपया है। तो 31 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 93 रुपया। कटा दीजिए, 31 तिया कितना होता है, 93। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3। 1 यूनिट बराबर 3 रुपया हो गया। तो कितने यूनिट का मान निकालना है, मूलधन निकालना है, तो हमें 1000 का यूनिट का मान चाहिए। तो 1000 का इधर गुणा कर लीजिए आप। 1000 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 गुणे 1000 कितना हो जाएगा आपका, 3000 रुपया आपको मूलधन हो जाएगा। ये आपका मूलधन हो गया। उसी तरह से 1 यूनिट बराबर 3 है, तो यदि तीसरे वर्ष का पूछते तो हमें 121 यूनिट का मान बता देंगे। 100 10 10 और 1, 120 और 1, 121 यूनिट का मान बता देंगे। ठीक है, यदि दूसरे वर्ष का पूछे तो 110 यूनिट का आप मान बता देंगे। 110 से कम 110 और 110 का इधर गुणा कर लेंगे आप लोग। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे 3 वर्ष का, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, 100 100 100, ये 300 हो गया, और 330 330 हो गया, 31 हो जाएगा। 331 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर 3, तो 331 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं दोनों तरफ पूरा करके। ये आप लोग ऐसे क्वेश्चन आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। यदि अर्धवार्षिक पूछ दिया जाए, तो अर्धवार्षिक देय हो तब कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3, टाइप क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। वह कौन सी धनराशि है जिस पर 1/2 वर्ष, मतलब कि 1.5 वर्ष में 20% ब्याज दर दे दिया आपका, 20% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर CI व SI का अंतर, 62 रुपया है। 62 रुपया। देखिए, ये क्वेश्चन दे दिया है कि वह कौन सी धनराशि है जिस पर 1.5 वर्ष में 20% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए CI व SI का अंतर 62 रुपया।
कहने का मतलब ये है कि अगर दे हो अर्धवार्षिक, मतलब कि हर 6 महीना पे आप ब्याज देते हैं, तो उसके लिए तो हर अर्धवार्षिक यदि बोल दे तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि ये हर साल में 2 बार का नाम है ब्याज दे रहा है। तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2 होता है। तो दर कितना हो जाएगा? आर बराबर आधा कर दीजिएगा। दर बराबर 20% हुआ है तो 20% का आधा कर दीजिए, 20/2 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 10%। और 10% को भिन्न में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। हमेशा अर्धवार्षिक यदि वो बोले तो क्या कर देंगे? दर को दुगुना और समय को क्या कर देंगे? दर को आधा और समय को दुगुना कर देंगे। जैसे यह दर है 20% तो 20% का आधा 2 हो गया, और समय को क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। तो टी कितना दिया हुआ है आपका? 1/2। 1/2 हुआ है तो इसको बदल लीजिए, 2 एकम 2 1 3, 3/2, 3/2 वर्ष। इसी को क्या कर दीजिए? दुगुना कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा? 3 छमाही आ जाएगी। 3 छमाही आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि वह कौन सी धनराशि है, मतलब वो धनराशि पूछ रहा है आपसे, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया दे दिया है। तो उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम लोग पिछले वाले वीडियो में किए हैं, पिछले वाले मेथडों पे किए हैं। ये धन पूछ रहा है तो सीधे सीधे अब 10 पर कितना? 3 है तो 3 लगा देंगे, यही आपका मूलधन हो जाएगा। तो 10 पे 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1000 यूनिट आ जाएगा। 1000 यूनिट आपको निकालना है। 1000 यूनिट का माल निकाल ले रहे हैं तो वही आपका मूलधन होगा। तो 1000 का क्या कर देंगे? 1/10 कर देंगे, तो पहले वर्ष में ब्याज मिल जाएगा आपको। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दूसरे वर्ष में गए तो मूलधन पे लगा दीजिए 1/10। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 100 आ जाएगा। 1/10 कर दीजिए, यहाँ में ब्याज पे भी लगा दीजिए 1/10, तो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में देखिए तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर पहले वर्ष पे ब्याज पे लगा दीजिए तो 1/10, तो ये 10 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के ब्याज पे लगा दीजिए तो ये भी 1/10 करेंगे, 100 का 1/10 करेंगे, 0 से 0 कट गया, 10 आ जाएगा। इस 10 का 1/10 कर दीजिए आप, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। अभी हम लोग निकाले हैं, कितना यूनिट होगी आपकी? 10, 10, 20, 10, 33, 31। 31 यूनिट क्या है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 31 रुपया है। यही देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 62 दिया है, लेकिन यूनिट कितना है? 31। इसी को बराबर कर दीजिए, 31 यूनिट को 62 रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा आपका 31 दूना होता है कितना? 62। 2 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 रुपया आ जाएगा। तो कितने का मान निकालना है हमें? आपका 1000 यूनिट का। तो 1000 यूनिट का, तो 1000 का इधर गुणा कर लीजिए, 1000 एकम 1000, और इधर आप क्या करिए? 1000 को गुणा करेंगे तो 2 में 1000 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2000 रुपया आ जाएगा। तो ये आपका मूलधन आ गया, आपका 2000 रुपया आ गया। इसी तरह से हर चीज़ यदि निकालेंगे तो सभी चीज़ें आराम से निकल जाएगा। 2 वर्ष का या 3 वर्ष का निकलेगा, दूसरी तिमाही का या दूसरी छमाही का या तीसरी छमाही का निकालेंगे तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। दूसरी छमाही का 110 यूनिट का मान निकाल दीजिएगा, तीसरी छमाही का कितना आ जाएगा आपका? 121 यूनिट आ जाएगा। यदि अब पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे तो पूरे का जोड़ लीजिएगा, 100, 100, 100 और तीनों को जोड़ लीजिएगा, तो ये क्या होगा आपका? 331 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो इस चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ऐसे करके यदि अर्धवार्षिक दिया जाए तो क्या करेंगे? दर को आधा कर देंगे और समय को क्या करेंगे? दुगुना करेंगे। बस इतना ही ध्यान देना है कि अर्धवार्षिक यदि दे रहा है तो दर को आधा और समय को क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे।